नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैंने आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझाने में बहुत ज़्यादा फोकस करवाई है और दोस्तों आपको हमेशा बताया है मार्केट की साइकोलॉजी को समझिएगा। मार्केट में ऐसा क्या होता है, बहुत लोग फंडामेंटल प्राइस को ही समझते हैं, लेकिन दोस्तों फंडामेंटल प्राइस नहीं होता है। जब कोई भी ऑपरेटर को माल इकट्ठा करना होता है तो क्या करते हैं, बहुत ही लंबे समय के लिए स्टॉक को गिरा देते हैं और खुद उधर पे माल उठा लेते हैं और उसके बाद ब्रेकआउट करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट एक फियर और ग्रिड का साइकिल है। इसके पहले मैंने आपको बहुत बार एक स्टॉक में कंटिन्यूसली माल उठाने के लिए बोला, और एक स्टॉक नहीं बल्कि दोस्तों एक इंडेक्स में। और दोस्तों वो इंडेक्स अभी ऑल टाइम हाई के कगार पे जाने की कोशिश कर रहा है और चार्ट पे तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उस इंडेक्स के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच कर चुके हैं। दोस्तों आने वाले दिवाली तक इस इंडेक्स में बहुत तेज़ी रह सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंडेक्स कोई भी स्टॉक हमेशा टॉप पे नहीं रहता है, गिरता ज़रूर है शॉर्ट टर्म में और उधर पे माल उठाया जाता है। और जब एक्मुलेशन का काम होता है तो गाइस 6 महीना साल भर उस स्टॉक को एकदम छुआ नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तो साल भर के पैसे एक बार में रिकवर करवा देता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने 2 स्टॉक को लेके कंटिन्यूसली आपको फोकस करवाया है। जी हाँ, अगर आप देखें इस वीडियो में दोस्तों, जहाँ पे हाई एक्मुलेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके बाद कंटिन्यूसली एक स्टॉक में ब्रेकआउट देने की संभावना थी, लेकिन ये फेल हो जा रहा था, तो बहुत लोगों ने माल को बेचा और गैस उधर पे FIS ने और DIS ने माल बटोरा। और अभी की बात की जाए, स्टॉक वीकली और मंथली और डेली के चार्ट में ब्रेकआउट दे चुका है। और इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स भी काफ़ी अप है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और दिवाली तक गैस कम से कम 15% कमाने का मौका बन सकता है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यस, आप पैटर्न से ही समझ जाएंगे कि इधर पे जो काम है वो कैसे होता है और कितना दोस्तों पीसफुली काम हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें प्रोमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों एक स्टॉक में हमें कांस्टेंट देखने को मिलती है। मैं जल्दी नाम बताऊंगा और इंडेक्स के बारे में भी आपको ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास हमें एक कांस्टेंट स्टेक देखने को मिल रहा है 61.90%। और दोस्तों अगर आप FIS को नोटिस करें तो FIS का स्टेक पहले से बढ़ चुका है। DIS की बात की जाए तो बस DIS का भी माइनर सा स्टेक हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन पब्लिक की बात की जाए तो बस पब्लिक का जो स्टेक है हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक ने पेशेंस हारा और उसके बाद दोस्तों माल किसने बटोरा, FIS ने और DIS ने। और अब की बात की जाए तो स्टॉक और इंडेक्स दोनों ब्रेकआउट के वर्ज पे हैं। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी FMCG की। जी हाँ दोस्तों, FMCG की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी होती है। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि FMCG आपको एक्चुअली ग्लास कोट जैसा दीपक नाइट की तरह या फिर लक्ष्मी वगैरह की तरह पैसा बना के देगा, लेकिन दोस्तों हर साल 15-20% के पर एनम रिटर्न जरूर बना के देगा। और दोस्तों FD से 3 गुना हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो FMCG में दोस्तों एक रैली हमें देखने को मिल रही है और निफ्टी की तेजी में अब दोस्तों FMCG दिवाली के पहले पूरा बूम कर सकती है। सर आप देखें FMCG में किसका इसका नाम हमें देखने को मिलता है, यूनाइटेड ब्रेवरीज का नाम हमें देखने को मिलता है। ITC की छोड़ दे दोस्तों बात, क्योंकि ITC एक रेंज बाउंड है और ITC में रैली देखने को नहीं मिल रही। बट उसको छोड़ के इमामी की बात की जाए, मैरिको की बात की जाए, डाबर की बात की जाए, HUL की बात की जाए, VBL की बात की जाए, ब्रिटानिया की बात की जाए, सब दोस्तों अपने लाइफ टाइम जो हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। और मैंने आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे HUL को और VBL को बताया है कि आप चाहें तो TCP को छोड़ के इन दोनों पे कंसिडर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाटा कंज्यूमर में आपको तेज़ी जल्दी देखने को मिल जाएगी, लेकिन तो पिछले कुछ समय से टाटा कंज्यूमर वीक है। और इधर पर अगर आप देखें तो HUL, यूनाइटेड ब्रेवरीज और VBL जैसे शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। शुरुआत करता हूँ एक स्टॉक के बारे में जो अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। उनके जब Q1 के नंबर्स आए थे तो नंबर्स के बाद 200 स्टॉक में पिटाई देखने को मिली थी और स्टॉक का भाव 2300 के आसपास भी जा चुका था। मैंने आपको उस समय बताया था कि हमें MOS का लेवल दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज एक साल में इसने रैली नहीं दी है। ऑफकोर्स रैली देता तो गैस MOS का लेवल थोड़ा कम होता, लेकिन आपको ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। और दिवाली तक मैंने बताया भी था कि आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और धीरे धीरे कैसे अगर आप देखें तो ये बहुत ही कॉन्स्टेंट स्टेबल हो रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इस समय अगर आप देखें तो स्टॉक में 12% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड था, इस बॉक्स से बाहर ही नहीं निकला था। लेकिन दोस्तों अगर अभी आप देखें तो इस बॉक्स से बाहर निकल रहा है और एकदम दोस्तों चाहें तो उसको सीरियसली ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक का नाम क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके पहले दोस्तों VBL ने, TCP ने अच्छा खासा हमें पैसे बना के दिए और आपको बताया भी था मैंने कि VBL और TCP बहुत ही शानदार कंपनी है। VBL की बात की जाए तो अपने आप में मोनोपोली कंपनी है। मैं वरुण बेवरेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। TCP की बात की जाए, टाटा का नाम इसको और विंग्स दे रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पे आप HUL को हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके चार्ट पे इधर ब्रेकआउट पॉसिबल हो चुका है और जल्दी ही ये अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा। और देखते ही देखते दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो रैली आना स्टार्ट हो चुकी है। तो HUL की बात की जाए तो अपने आप में ही एक डिफरी कंपनी है, बहुत स्केल पे बड़ी कंपनी में दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये तोड़ता है अपने लाइफ टाइम हाई को तो आने वाले कल में दोस्तों इसमें ट्रेमेंडस तेजी हमें देखने की उम्मीद है।
अगर आप देखें 26 अगस्त को इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था और मैंने आपको हमेशा एक लाइन दोहराई है, जितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम। तो सेम दोस्तों, अब धीरे धीरे निफ्टी की इस तेजी में एफएमसीजी ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है और ऑल टाइम हाई पे अगर आप देखें तो इसमें एकोमोडेशन काम भी स्टार्ट देखने को मिल रहा है। मतलब ऑल टाइम हाई पे भी 60% के आसपास हमें क्वांटिटी ट्रेड देखने को मिल रही है, जहाँ पे लास्ट डे 11,76,000 शेयर ट्रेड हुए थे। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। याद रखिए दोस्तों, पेशेंस सबके बस की बात नहीं होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पेशेंट नहीं रखते हैं तो भाई स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। लेकिन आपके सामने से रैली आएगी। ऑल्दो मैंने क्या बताया, डिफेंसिव स्टॉक हमें देखने को मिलता है। वैसा नहीं कि आपको 100-200% एक महीना में मिल जाए, एक साल में मिल जाए। लेकिन अगर आपके कोई स्टॉक दोस्तों पोर्टफोलियो में डिफेंसिव होते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। और अगर आप एचयूएल को देखें तो मार्केट कैप हमें ऑलमोस्ट 6.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती है और जल्दी दोस्तों 7 लाख या 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो जाएगी। और अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस अपने हाई से बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और 2700 का लेवल जिस दिन तोड़ेगा तो आने वाले कल में गाइस 2850 के आसपास ही जा सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, इनके फिनेंशियल मैट्रिक भी बहुत ही शानदार है। और आप देखें तो स्टॉक का जो आरओसी है 39% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छी है। आरओई की बात की जाए 30% है, जो अपने आप में फैंटास्टिक है। और फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। कंपनी की सेल्स के बारे में डिस्कस करें अगर आप देखें तो कंपनी की जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शेयर प्राइस में ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो 1.5 साल इस कंपनी ने परेशान किया, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे कंपनी में ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी हो रही है और दिवाली के पहले एफएमसीजी एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट की बात कीजिए तो कंपनी के प्रॉफिट भी हमें सही देखने को मिल रहे हैं, जो कंटिन्यूसली टाइम पे इतनी बड़ी होने के बावजूद भी एक अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है। सेल्स अगर आप देखें तो अपने आप में ही कांस्टेंट देखने को मिलता है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 14-15% के आसपास है, लेकिन दोस्तों स्टॉक प्राइस में मैंने क्या बताया कि हर साल अगर आप देखें तो 20% के आसपास, कम से कम 15% बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25%। लेकिन ये सब कंपनी आपको स्टेबिलिटी देती है और लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट मिलता है। कंपनी के जो आरओई अगर आप देखें तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार है, हर केस में 40% के ऊपर हमें दिखाई पड़ जाता है। कंपनी एक कैश रिच है, लेकिन दोस्तों कंपनी डेट फ्री है। अगर आप देखें तो कंपनी के पास 47,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है और कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो कोई ही बोरिंग्स दिखाई नहीं पड़ती। मैं फिर से इधर बताना चाहता हूँ, मैंने इसके पहले भी ये चार्ट दिखाया, लेकिन मैंने क्या बताया, जहाँ पे रिटेल माल बेचते हैं उधर पे एफआईएस और डीआईएस चुपके से माल इकट्ठा कर लेते हैं, भले पॉइंट में क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद क्वांटिटीज़ को बल्क बाई करते हैं और ब्रेकआउट करवा देते हैं। तो यही होता है गाइस कि मार्केट में अच्छे स्टॉक को बुरे टाइम में भी होल्ड करें, बिकॉज जब अच्छा टाइम आएगा तो वही सब स्टॉक आपको रिवॉर्ड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि एचयूएल में या फिर बहुत सारे एफएमसीजी के स्टॉक्स में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ही सही बल्कि दोस्तों ये भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रिटानिया की बात की जाए, वीबीएल की बात की जाए तो वो भी अपने फ्रेश हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है और अब इससे पिछले कुछ समय से ये 2300 के भाव से निकल के दोस्तों एक नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो आप देखें तो इनके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही मजबूत है, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ओवर हो चुका है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों ये और ही महंगा हो सकता है। अगर आप देखें तो इधर पे एक रेंज बाउंड के बाद हमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में ऑफकोर्स इधर पे ऑपरेटर भी एक्टिव होते हैं, तो वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। तो अगर आप लिए हुए हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। लेना चाहते हैं तो कैसे एसआईपी के वे में लीजिए। स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो इसके पहले का जो लो था 2500 का दोस्तों, आप एसएल लेके ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिवाली तक 2500 का एसएल लेके आप चाहें तो 3000 का टारगेट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरा दोस्तों टारगेट अचीवेबल है और एक बार ये ब्रेकआउट देते हैं तो आने वाले कल में बहुत तेज हो सकता है। बहुत लोग ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, तो देखिए भाई ब्रेकआउट मिल चुका है। आप चाहें तो इधर पे अपना पोजीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, इसमें कोई ही मार्जिन नहीं है। लेकिन एचयूएल की बात की जाए, तीन सब स्टॉक में अगर आप पेशेंस देंगे तो ही होगा। ऑल टाइम हाई पे बल्क में निवेश ना करें और निवेश करना है फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डिंग, तो आप इन सब स्टॉक को एसआईपी के वे में ले सकते हैं। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।